सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज हम लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे साफ साफ, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। चलिए पढ़ेंगे बाद में, पहले सेम एस कहानी की तरह बात को समझते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये बता तो दीजिए नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। ये तो देखो आपको पता है कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम निकालते कैसे कैसे हैं। इंडिया में पहले किसने निकाली, फिर सेकंड किसने निकाली, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकाल रही है और किन किन मेथड से निकाल रही है, ये तो सब पता है ना। अब मुद्दा ये उठता है कौन से वाले रेट पे निकाल रही है। ठीक है, आइए बात एक बार थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। चलें, मैं एक एग्जांपल आप लोग के सामने छोटा सा लेता हूँ और देखते हैं क्या हमारा एग्जांपल कौन सा होता है। कि एक एग्जांपल हमने लिया कि लगभग 2020 के अंदर, किसके अंदर भाई, 2020 के अंदर मैंने 1 लाख या मैंने 10,000 गुड्स बनाए। बेटा कितने बनाए मैंने? 10,000 गुड्स बनाए और 10 रुपये का मैंने एक बनाया। तो ये बताइए मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? सर आपके पास पैसे आए होंगे आप लगभग 1 लाख रुपए। यस और नो, इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर बिल्कुल करते हैं एग्री। चलिए दूसरी बात मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या हुआ कि भाई मैंने 2022 के अंदर गुड्स दोबारा से 10,000 ही बनाए और लेकिन इस बार बनाए मैंने एक गुड्स बनाए मैंने 15 रुपये का भाई। तो मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? सर आपके पास 1.5 लाख रुपए आ गए होंगे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे हो आप तो। ये लो भाई 1.5 लाख मेरे पास आ गए होंगे। ये जो मेरी बात थी करंट वाली बात थी बेटा, लो इसे बोलते हैं करंट सिचुएशन। जो मेरा प्राइस था 2020 में, मेरा प्राइस चला 10 रुपये का और 2022 में मेरा प्राइस था 15 रुपये का। बात समझ गए? चलिए अब एक बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कांस्टेंट का। सर ये हो क्या रहा है सब बताऊंगा, बस अभी समझते रहो। कांस्टेंट में क्या हुआ, 2020 के अंदर मैंने सेम बनाए 10,000 गुड्स। कितने बनाए बेटा मैंने? 10,000 गुड्स बनाए और मैंने कांस्टेंट मतलब एक ही प्राइस पे मैंने उसको 5 रुपये के बेचे। तो मेरे पास कितने पैसे आ गए बेटा? सर मेरे पास आ गए 50,000 रुपये। यस और नो? हाँ सर 50,000 आ गए आपके पास। और 2022 के अंदर मैंने गुड्स बेचे, 2022 के अंदर मैंने गुड्स बेचे, या पहले ये मानो मैंने गुड्स 10,000 नहीं बनाए, मैंने गुड्स बनाए आपके 15,000। कितने बनाए मैंने 15,000 गुड्स बनाए और मैंने कितने के बेचे? 5 रुपये के ही। अब कितने पैसे मेरे पास आए होंगे? 000 और 75,000 यानी 75,000 रुपीज़ के गुड्स मेरे पास आ गए होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बच्चों, ये बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हुआ, करंट ईयर पर या कांस्टेंट ईयर पर? अब आप कहोगे सर हमें तो साफ साफ करंट ईयर का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अगर आप लोग को एक्चुअल बताऊँ ना, एक्चुअल मुझे फ़ायदा हुआ है कांस्टेंट ईयर पर। यहाँ मत जाओ कि मेरे पास 75,000 रुपये आए, यहाँ कहीं पर आपकी ग्रोथ बढ़ी। कल भी 10,000 गुड्स बना रहे थे भैया, आज भी तुम 10,000 गुड्स ही बना रहे हो। कम से कम यहाँ तुम्हारी ग्रोथ तो बढ़ी ना। पहले 10,000 थे, आज तुम 15,000 बना रहे हो। सर लेकिन प्राइस तो सेम है ना। क्या 5-5 से कह रहे हो आप? बात को सुनिए बेटा, नेशनल इनकम मैं कभी भी करंट प्राइस से नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि प्राइस तो मेरा किसी भी सिचुएशन की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। बात समझे कि अगर अभी इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए और इंडिया के अंदर सब चीज़ों का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। एज एग्जांपल कोरोना वायरस, कोविड जब इंडिया के अंदर आया था तो हर चीज़ के प्राइस बच्चा महंगे हो गए थे। अब हम अगर उस साल नेशनल इनकम हमने निकाली होगी और करंट ईयर के हिसाब से निकालते तो बेटा हमारी नेशनल इनकम क्या आती? बहुत ज़्यादा। तो क्या इससे हमारी कंट्री के हालात चेंज हो गए थे? नो बेटा, हम हमेशा नेशनल इनकम निकालते हैं बेस ईयर से। बेटा किससे निकालते हैं? बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या होता है बेटा? बेस ईयर हम उसको लेते हैं जिस साल इंडिया के अंदर या जिस साल किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी डिजास्टर्स, फ्लक्चुएशंस, प्रॉब्लम्स नहीं आई हों। क्योंकि प्रॉब्लम जब आ जाती हैं तो वहाँ पर प्राइस आपके एक्चुअल से बढ़ जाते हैं। समझे ना बात आप मेरी? तो हम अभी इंडिया के अंदर ये मानते हैं कि 2011-12 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में नहीं आई थी। तो अभी तक हम नेशनल इनकम कौन से वाले प्राइस से निकालेंगे? सर हम निकालेंगे कांस्टेंट ईयर से। बेटा बात समझ रहे हो ना? और कांस्टेंट ईयर के अंदर भी कौन सा ईयर लेते हैं बेटा हम? सर हम लेते हैं बेस ईयर। और बेस ईयर उसको मानते हैं जिस साल कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आई होती हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ये वाला एग्जाम्पल लेके आपको बात समझाई। आते हैं इस वाली बात को थोड़ा पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है, नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस।
इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो बात समझ गया ना, जो हम करंट ईयर के प्राइस से निकालते हैं। एज एग्जांपल 2020 के अंदर मैंने 1 लाख यूनिट्स बनाए और एक मेरा 10 रुपये का था भाई, तो मैंने बेचे तो मेरे पास कितने पैसे आ गए, 10 लाख रुपए। तो ये मेरा क्या हो गया, नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस। और मैं इसको एक नाम से और जानता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं किसको, करंट ईयर प्राइस को। सेकंड मेरा कौन सा है बेटा, सेकंड है मेरा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये क्या होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ये आप लोग को पता है, एक आम नागरिक ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। जहाँ पे हम बेटा किससे निकालते हैं, बेस ईयर से निकालते हैं। और बेस ईयर किसको मानते हैं, बेस ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस और डिजास्टर, जहाँ पे प्राइस आपके ना बढ़े हों और कोई भी डिजास्टर्स वगैरह, अर्थक्वेक्स वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आपकी ना आई हों। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 2011-12 एज द बेस ईयर। हम ये मानते हैं कि 2011-12 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी और उस टाइम थी हमारी मार्केट वैल्यू 5 रुपीज़। तो ये बताइए आज मैं किस हिसाब से निकालूंगा, सर आज आप 5 रुपये के हिसाब से ही निकालोगे। तो मैंने 1 लाख बनाए, मेरे पास कितने पैसे आ गए, 5 लाख। इसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रियल नेशनल इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमारे लिए किससे बेस्ट होता है। समझ गया ना कि करंट से क्यों नहीं निकालते, हम कांस्टेंट से क्यों निकालते हैं, कि वहाँ पे बेस ईयर मानते हैं और बेस ईयर को हम लेते हैं भाई अपना वो वाला ईयर जिस साल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती हैं। अब एक इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, वो समझ लो बस। देखो, कंजर्वेशन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। अगर आप करंट प्राइस से कन्वर्ट करते हो नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पर, तो क्या प्रोसीजर होता है, सिर्फ ये समझ गए ना, तो क्या प्रोसीजर होता है पहले समझ लीजिए। दिस कैन बी डन बाय द एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। जब आप इसको कंजर्वेशन करते हो, चेंज करते हो, कंजर्व करते हो करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस पर, तो वो पॉसिबल है प्राइस इंडेक्स से। क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा ना प्राइस इंडेक्स। चलिए, प्राइस इंडेक्स इज ए नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब ये क्या होता है, ये सिंपल मीनिंग लिखिए प्राइस इंडेक्स की, अगर आपसे पूछे तो ये आप लिख सकते हैं। होता क्या है ये बता रहा हूँ अभी, 2 मिनट सब्र रखो यार। इट इंडिकेट्स वेदर अ राइज और फॉल इन द नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इज रियल और नॉट। तो हम पता क्यों लगाते हैं कि अगर इंडिया के अंदर प्राइस ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं तो वो रियल हैं या रियल नहीं है। आइए मेरे बेटा देखो, यहाँ लिखा है फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स, ये हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, जैसे नेशनल इनकम एट अ करंट ईयर प्राइस और नेशनल इनकम एट अ बेस ईयर प्राइस। चलिए हम 2022 की बात करते हैं एज एग्जांपल। 2022 में आपके करंट ईयर के प्राइस कितने थे, सर करंट के थे हमारे 1.5 लाख रुपए। ये लो मैंने यहाँ लिख दिया 1.5 लाख रुपए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए आपको लिख दिया मैंने। अपॉन में लिख दिया मैंने कितने, बेस ईयर मेरे 75,000 थे, 75,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 0 से 0 कट कर दें, 75 1 75, 75 2 150, ठीक है, डायरेक्ट कट गया। कितने बचे आपके ये, 200 बचे, 20 बचा आपके, 200 बचे ये। अब 200 का परसेंट क्या होता है भाई, दुगना, समझ गए ना, 200 का मतलब क्या होता है, दुगना। अब ये 200 आ रहा है, अब आप खुद देखो ना कि भाई यहाँ दुगना तो हो रहा है कि यहाँ मेरी निकल के 1.5 लाख आ रही थी, यहाँ मेरी कितनी आ रही है, 75,000। तो मैंने कंजर्व तो कर दिया ना, तो बात समझ गया ना, जो मैंने कंजर्व करा है वो नेशनल इनकम बहुत एकदम सही है। सुनो, प्राइस इंडेक्स मेरा कहता है अगर आप कंजर्व करेंगे तो क्या आपका रेट कितना ज़्यादा बढ़ा। तो अभी मेरा रेट कितना बढ़ा आप लोग को दिख रहा है, 1.5 लाख था, अब कितना हो गया 75,000। और 75,000 से कितना डबल आ रहा था करंट, अगर मैं करंट से निकालता चल 1.5 लाख आ रहा था, बट हमारा एक्चुअल कितना है 75,000। मुद्दे की बात यह है कि आप जब नेशनल इनकम को करंट ईयर से कंजर्व करते हो, चेंज करते हो बेस ईयर पर, तो कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, ये रहा है मेरा 200 का डिफरेंस आ रहा है, 200 मतलब दुगने का डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस आपके सामने तो है। अब समझ गए सिंपल सी मेरी बात। तो नेशनल इनकम मेरे लिए निकालने कौन से ईयर पे बेस से जल्दी याद कराओ सर, कांस्टेंट पर। क्यों कांस्टेंट पर सर, क्योंकि वहाँ हम बेस ईयर लेते हैं। बेटा बेस ईयर किसको मानते हैं सर, जहाँ पर हमारी कोई भी फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं आई होती हैं। और सर हम जब इसको कंजर्व करते हैं नेशनल इनकम को, तो वहाँ एक फॉर्मूला लगता है प्राइस इंडेक्स का। वो फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100। करंट ईयर मेरा एज एग्जाम्पल 1.5 लाख था, 75,000 था, मेरा कितना गया 200 आ गया। बेटा बात समझ गए होंगे आप मेरी, ऐसा आप निकाल सकते हैं चेंजेस। अब ऐसे ही एक टॉपिक मेरे सामने और है जिसका नाम है जीडीपी। बेटा क्या नाम है, जीडीपी। अच्छा पहले देख लो, इसको मैंने डिफरेंशिएट भी इसका लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम में आया तो लिख दीजिएगा।
इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ करंट प्राइस। ये करंट की डेफिनेशन है, ये कांस्टेंट की है, पढ़ लोगे यार तुम। इट इज़ अ नॉट गुड, करंट हमारा क्या है, नॉट गुड फॉर मेजरिंग है, और ये हमारा गुड टूल फॉर मेजरिंग है। कॉजेस क्या होते हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पर चेंजेस दोनों में हो सकते हैं, प्राइस के अंदर भी भैया और क्वांटिटी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस तो हमारा सेम ही होता है, क्योंकि हम बेस ईयर को मान के चलते हैं, उसी साल के प्राइस को मानते हैं जिस साल कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं। कंपेरिजन करते हैं दोनों को, इट इज़ नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग, और ये क्या हमारा जनरली कंपेयरिंग के लिए बेस्ट टूल है। कैलकुलेशन, करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, और ये कैसे निकालते हैं, बेस ईयर इनटू करंट क्वांटिटी के हिसाब से। इसका दूसरा नेम क्या होता है, नॉमिनल, और इसका नेम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ एक टॉपिक और है, जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को बताया ना नेशनल इनकम, ऐसे ही अब मुझे बताइए कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि मैंने इंडिया के अंदर एक साल में कितने गुड्स को प्रोड्यूस किया। लिख लो जीडीपी की मतलब, एक साल के अंदर आपने कितने गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। अब आप वो जीडीपी कैसे निकालोगे, नॉमिनल पे या रियल पे, तो सेम एज जैसे नेशनल इनकम निकाल रहे हो ऐसी जीडीपी निकालोगे आप रियल से। रियल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट को। बेटा बात समझ गया ना, वही एग्जांपल मैंने यहाँ भी ले रखा है कि 1 लाख बनाए, 10 के हिसाब से कितना 10 लाख आ गया, यहाँ पे 5 के हिसाब से आपका 5 लाख आ गया। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। तो जैसे नेशनल इनकम वैसे ही मैं, ये टॉपिक है रियल जीडीपी का। अब जब मैं नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्ट करता हूँ करंट प्राइस को बेस ईयर से, ठीक है ना, वहाँ बोलता हूँ प्राइस इंडेक्स। यहाँ जीडीपी को कन्वर्जन करूँगा बेटा, तो यहाँ मैं बोलूँगा जीडीपी डिफ्लेटर। बेटा क्या बोलूँगा यहाँ में, सर यहाँ मैं बोलूँगा जीडीपी डिफ्लेटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, विच वन इज़ बेटर, नॉमिनल और रियल, बताइए कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। रियल जीडीपी इज डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन। रियल से पता चलता है कि एक्चुअल के अंदर हमारा कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट। सेकंड क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट अ इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट एज इट अफेक्ट बाय चेंज इन प्राइस। और नॉमिनल सिर्फ अफेक्ट करता है भैया जी प्राइस को, और ये बताता है कि आपके कितना प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है इसका कंक्लूजन। अच्छा क्या बोलते हैं कंक्लूजन को, समरी ऑफ द टॉपिक। एक क्लास आपके इंग्लिश के लेसन्स के अंदर चैप्टर्स के बाद लिखी होती है समरी। समरी का मतलब क्या होता है, जो चैप्टर आप इतना बड़ा नहीं पढ़ पाते उसको समरी में पढ़ के समझ लो। ऐसी ही इकोनॉमिक्स में होता है कंक्लूजन। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे तो एग्जामिनर लास्ट में कंक्लूजन को पढ़ के अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे ने पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर लिखा करिए कंक्लूजन। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, बिल्कुल, एज ए ट्रूली रिफ्लेक्टेड द ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत बताती है हमारे इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही। अगर आप प्राइस से निकालोगे तो आज हमारा प्राइस कुछ और है, कल इंडिया में प्राइस कुछ और है, तो भैया वो तो ज़्यादा ही आएगी नेशनल इनकम, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप वही सेम कन्वर्जन करते हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आप लोगों का, जीडीपी डिफ्लेटर सेम एज नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल, यानी करंट अपॉन में कांस्टेंट। जो फॉर्मूला पीछे हमने नेशनल इनकम के अंदर लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लगाएंगे। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे पूछता हूँ नेशनल इनकम किस पे निकालनी बेस्ट है, आप कहोगे सर बेस ईयर पे। जीडीपी निकालनी किस पे बेस्ट है, आप कहोगे सर कांस्टेंट पे, जिसको हम रियल भी बोलते हैं। अच्छा कन्वर्जन कैसे करते हो नेशनल इनकम का, सर प्राइस इंडेक्स से। कन्वर्जन कैसे करते हो जीडीपी का, सर जीडीपी डिफ्लेटर से। उम्मीद है बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे और कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक के अंदर नहीं होगी। तो आज की क्लास के अंदर मैं यही टॉपिक रखना चाहूँगा कि नेशनल इनकम का और जीडीपी का। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हो यार तो प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस तुम लोग को कॉल पर भी बता दूंगा यार। ये चैनल सिर्फ मेरा एक मोटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे पास हर चीज़ पहुंच जाए। मार्केट से तुम्हें कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े यार। बात समझ पा रहे हो नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि BA MCOM PhD तक के लेवल के नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूँ यार। यहाँ पर मेरा बहुत ऊँचा एक मतलब रिकॉर्ड है यार, आप समझो मेरी बात को, ठीक है ऑल ऑफ यू। तो क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। बहुत शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जाम में आने के लिए समझ जाओ 100% इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को मिस मत करिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट।